जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, इस समय तमाम लोग क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप लोग जान रहे हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण आजाद जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात को रखा और उधर जितने भी बहुजन के नेता हैं सब लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन साथियों, बहुत ही गहरा विषय, बहुत ही सोचनीय विषय है कि हमारा बहुजन समाज संगठित नहीं है। और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि बहुजन समाज संगठित हो। मानव कांशीराम साहब जी ने कहा था बहुजन समाज संगठित हो। मुझे बहुत अफसोस इसलिए हो रहा है साथियों, बहुजन के जितने साथी हैं हमारी बात को सुने, कि इसलिए अफसोस हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और मेसराम जो कि मूल निवासी पार्टी के बीएमपी पार्टी के हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, जब सभी बहुजन के लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुजन समाज संगठित नहीं है, और जबकि साथियों बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि बहुजन समाज संगठित हो, तब संघर्ष करो। और यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज का शासक हो पाएगा? और जबकि बाबा साहेब चाहते थे, या बहुजन महापुरुष, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, सभी लोग चाहते थे कि सभी लोग संगठित हो और भारत देश में बहुजन समाज का शासक हो। लेकिन साथियों, बहुत ही दुख की बात है कि हमारा बहुजन समाज संगठित नहीं है। तो जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं साथियों, कि चंद्रशेखर आजाद जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो है बहन जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, मेसराम जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक एक मंच पर बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे, अखिलेश यादव जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जितने भी बहुजन के नेता हैं, चाहे वो जयंत चौधरी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे फिर जो है जितने भी बहुजन के नेता हैं, जब तक एक मंच पर एक साथ नहीं आएंगे, तब तक बहुजन समाज का शासक नहीं होगा इस देश में। और बाबा साहेब की कही हुई बात, बाबा साहेब क्योंकि बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण चाहते थे, वो कभी नहीं हो पाएगा। साथियों, बहुत ही गहरा विषय है। कुछ लोग कहेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण जी की लड़ाई सही है, कुछ लोग कहेंगे बहन कुमारी मायावती जी की लड़ाई सही है, कुछ लोग कहेंगे मेसराम जी की लड़ाई सही है। लेकिन साथियों, तीनों की जो विचारधाराएं हैं वो कहीं से भी बाबा साहेब की विचारधारा से मैच नहीं करती हैं, मानव कांशीराम साहब की विचारधारा से मैच नहीं करती हैं। और लोग नारा लगाते हैं कि हम बाबा साहेब के कारवा को लेकर चल रहे हैं, हम कांशीराम साहब जी के कारवा को लेकर चल रहे हैं। साथियों, कहीं न कहीं देखिए, बाबा साहेब जो चाहते थे, बाबा साहेब चाहते थे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा। साथियों, बहुत ही गहरा विषय है कि बाबा साहेब चाहते थे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, और सभी लोगों के लिए चाहते थे, किसी एक जात के लिए नहीं चाहते थे। और भारत देश में मेरा जहां तक मानना है साथियों, कि तमाम संप्रदाय के लोग वास करते हैं और भारतीय संविधान सबको आजादी देती है। शोषित, पीड़ित, असहायों की लड़ाई लड़ना हर नेताओं का कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है। तो इसमें चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण जी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, या फिर जितने भी हैं, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, सबका दायित्व बनता है शोषित, पीड़ित, असहायों की लड़ाई लड़ना। और ये साथियों हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। साथियों, आज आप लोग मतलब इधर देखे हैं कि दिल्ली में जो बहुत जोर शोर से चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है मंचों से बोल रहे हैं, फिर और नेता बोल रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या स्पीच देने से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं साथियों, बड़ी बड़ी स्पीच देने से या बहुत बड़ा वो करने से नहीं होगा। तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते जब तक बाबा साहेब के विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। और जब तक बहुजन समाज के लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, और तब तक भारत देश में बहुजन समाज का शासक नहीं होगा। और जब तक बहुजन समाज का शासक नहीं होगा भारत देश में, तब तक शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों की आवाज बंद हो जाएगी साथियों, तब जाएगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है सभी बहुजन साथियों से
कि एकजुट हो जाएं। ना रावण बुरे हैं, ना बहन जी बुरे हैं, ना मेश्राम बुरे हैं। तो बुरा कोई नहीं है, लेकिन हमारा सभी नेताओं से कहना है कि सभी लोग एक मंच पे आ जाएं और संगठित हो जाएं, तब जाके बहुजन समाज का शासक इस भारत देश में होगा। और जब बहुजन समाज शासक भारत देश होगा, तभी गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज को आप लोग उठा पाएंगे और उनको न्याय दिला पाएंगे। और नहीं तो आंदोलन आप लोग करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।